इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 5 फाइलिंग के बारे में जो असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो लाइव स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ITR 5 कैसे फाइल होती है, कौन लोग जो है ITR 5 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, क्या क्या अवेलेबल हमारे पास में फाइलिंग मेथड्स होते हैं, तो पूरी जानकारी दूंगा। चाहे पार्टनरशिप फर्म है, LLPs है, उनकी आप एक इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ITR जो 5 फॉर्म होता है आखिर वो कौन फाइल कर सकता है। तो नॉर्मली जो पार्टनरशिप फर्म्स होती है, LLPs होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, AOPs हो गई, BOIs हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, लोकल अथॉरिटीज हो गई, ये सभी यहाँ पे ITR 5 फॉर्म को बेसिकली फाइल करते हैं। और इसके अलावा स्पेशली अगर मैं केवल पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूँ तो वो ITR 4 भी यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमेशा उनको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर आप अपनी इनकम वगैरह शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे कोई भी आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। चाहे अगर आपका 10,000 रुपये का भी प्रॉफिट है तो 30% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर बुक्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, लॉसेस वगैरह कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कैपिटल गेन को दिखाना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में, LLPs में, तो हमेशा आपको ITR 5 ही यहाँ पे कंसिडर करनी है। अब देखिए यहाँ पे फाइलिंग के क्या मेथड है बेसिकली, तो दो तरीके से यहाँ पे फाइलिंग होती है। तो सबसे पहले तो आप पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लीजिए अपनी पार्टनरशिप फर्म के लॉगिन ID के साथ में। और यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पार्टनर की अलग से एक सेपरेट उनकी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी और यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की अलग से होगी। जैसे प्रोप्राइटर के अंदर तो क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न बिजनेस की साथ में ही जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, फर्म की अलग जाएगी और आपकी पर्सनल ITR यहाँ पे अलग से फाइल होगी। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन आ चुका हूँ, तो जैसे राइट नाउ भी मेरे पास में पार्टनरशिप फर्म का ये ऑनलाइन अकाउंट है। तो चाहे LLP है, पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है, दोनों ही केस में चीज़ें यहाँ पे सेम होगी, प्रोसेस यहाँ पे सेम होगा। तो देखिए अगर आपके पास पार्टनरशिप फर्म है तो मैंने बताया जैसे दो तरीके, लेकिन हमेशा बेस्ट रहता है ITR 4 की जगह आपको हमेशा ITR 5 फाइल करनी चाहिए। अब फाइल करने के भी दो तरीके, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में अगर आप यूटिलिटी देखेंगे हमेशा आपको लेट यूटिलिटी मिलती है, मतलब फॉर्म से यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू जो है बहुत मतलब लेट रिलीज होते हैं। तो अभी राइट नाउ अगर आप देखोगे तो ITR 4 मिल जाएगा, लेकिन आपको ITR 5 नहीं मिलेगा। तो ITR 5 कैसे मिलता है, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर ही जाना है। यहाँ पे अगर आप डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको 25-26 के सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ITR 5 मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस। इसको सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद में अगर आप इसको अनजिप करेंगे तो आपको इस टाइप की फाइल देखने को मिल जाती है। नॉर्मली ITR जो 3 फॉर्म होता है, ITR 5 फॉर्म होता है, उनमें वैसे ज़्यादातर कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस ये जो एंटिटीज़ होती है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। यानी ITR 5 जो आप पार्टनरशिप फर्म LLPs के लिए फाइल कर रहे हैं, तो पहले तो देखिए अगर आपकी फाइल अनब्लॉक नहीं है तो इस तरह से आप अनब्लॉक कर दीजिए और इस एक्सेल फाइल को जो है सिंपली आप ओपन कर लीजिए। जैसे गाइस आप ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का आपको फॉर्मेट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत एक तरह से लंबा चौड़ा यहाँ पे फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक एक करके डिटेल्स डालनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आप प्रीफिल्ड डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब वो कैसे आपको इंपोर्ट कराना है, तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही आपको जाना है, ई फाइल सेक्शन के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रीफिल्ड डेटा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और जो हमारी एक्सेल बेस यहाँ पे फाइल है, आप देख सकते हैं इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आप सिंपली उस JSON फाइल को यहाँ पे आप अपलोड करा दीजिए। गाइस जैसे आप ये यहाँ पे चीज़ों को अपलोड कराते हैं तो जो बेसिक डिटेल्स होती है, फर्म का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर डिटेल्स, कौन कौन पार्टनर से, अगर आपने लास्ट ईयर पार्टनरशिप फर्म की ITR भरी है तो, और इसके अलावा बैंक की डिटेल्स वगैरह हो गई, तो ये सारे बेसिक डिटेल्स आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी JSON के थ्रू फैच हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि आपको फिलअप कैसे करनी है। तो आप नीचे की साइड में देखेंगे बहुत सारे शेड्यूल दिए गए, ये सारे वही शेड्यूल है जो ITR 3 फॉर्म के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो जैसे अगर आप पार्ट ए के साथ में शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ फाइलिंग से सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 31 जुलाई यहाँ पे यार एक्सटेंडेड जो भी ड्यू डेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर किस सेक्शन के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, तो हम लोग 139 सबसेक्शन 1 के अंदर सिंपली यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। और अगर आप आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं बी रिलेटेड रिवाइज, मतलब सारे आप यहाँ पे नॉर्मली जैसे आईटीआर में ऑप्शन दिए गए होते हैं वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछेगा कि आप एक बिजनेस ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट फंड रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन 115 यूबी में कर रखा है। तो मोस्टली अगर आप सभी के जवाब देखेंगे तो नो के अंदर रहेंगे। यहाँ पे नीचे की साइड में सिंपली आपको अपना जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। फिर उसके बाद में नीचे की साइड में आपको आना है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे आप क्या स्टार्टअप है DPIITT के अंदर, जैसे आपको पता होगा स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप उसके आपके पास में वो चीज़ें हैं, पार्टनरशिप फर्म में है या LLPs के अंदर है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसी तरह नीचे अगर आप देखेंगे क्या आपके पास में MSME का, अगर आप एज ए रिकॉग्नाइज MSME सर्टिफिकेट है कि नहीं है, तो वही सेम चीज़ आपको यस नो के अंदर यहाँ पे सिंपली जवाब देना है। फिर नीचे की साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग वैसे पार्टनरशिप फर्म की फाइल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म भी किसी अदर फर्म के अंदर पार्टनर एज ए यहाँ पे इन्वॉल्व है तो उस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, वरना जनरल इन सभी के आंसर यहाँ पे नो के अंदर रहने वाले हैं। फिर गाइस यहाँ पे नीचे आपको पूछेगा कि आप बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करते हो। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉपर आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाया हुआ है तो 44AA के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अगर बुक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको यस के अंदर जवाब देना है। और अगर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे भी इनकम को दिखाना चाहते हैं, 44AD के अंदर दिखाना चाहते हैं, तो वो भी ITR 5 के अंदर पॉसिबल है। प्लस आपका कितना टर्नओवर है तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे की साइड में बहुत सारे क्वेश्चन है, मोस्टली सभी के जवाब नो के अंदर आएंगे। अब गाइस पार्टनरशिप फर्म के अंदर मेजर यहाँ पे एज कम्पेयर टू द ITR 3 क्या चेंजेस होता है, यहाँ पे आपको एक अलग से पार्ट A जर्नल मिलेगा जिसके अंदर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई पार्टनर यहाँ पे चेंज वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस केस के अंदर उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी है। तो जहाँ पे जैसे मैंने नो किया हुआ है आप यस कीजिएगा और अपने पार्टनर्स की जो भी नया पार्टनर ऐड वगैरह हुआ है उसके आप डिटेल्स डाल दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है अभी राइट नो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2025 को जो एग्जिस्ट करते हैं तो उन सभी की यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। तो उनका साथ में उनका पर्सनल पैन कार्ड नंबर वगैरह हो गया, प्लस इंडिविजुअल है, प्लस कितना परसेंटेज जो है पार्टनरशिप फर्म के अंदर होल्ड करते हैं, तो ये डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। फिर नीचे की साइड में यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी का जो है कोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे ITR 3 के अंदर भी देखने को मिलता है, तो जिस भी टाइप की आपकी पार्टनरशिप फर्म है, जिस भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, उस टाइप का आप कोड सेलेक्ट कर सकते हो, उसका ट्रेड नेम, आपकी पार्टनरशिप फर्म का नेम या एक डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट शेड्यूल से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेम ITR 3 के अंदर जैसे बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये सारी चीजें होती है। तो पहले शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में। तो देखिए अगर आप बुक्स अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं और प्रॉपर आपने सेल दिखा रखी है, परचेज वगैरह दिखा रखी है, तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस टाइप का अगर आपने प्रॉपर एक ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह बना रखा है, कितनी आपकी सेल है, कितना आपका ओपनिंग स्टॉक है, कितना आपका परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह कितना है, कौन कौन से आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना आपका नेट प्रॉफिट वगैरह बन रहा है, और बैलेंस शीट के अंदर आपकी असेट्स हो गई, लायबिलिटीज हो गई। तो ये सारी चीजें अगर आपने इस तरह से प्रॉपर प्रिपेयर कर रखी है तो बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाऊंगे तो यहाँ पे आपको सेल्स ऑफ सर्विस एंड गुड्स मिल जाएगा। तो जो भी आपका टोटल टर्नओवर है पूरे 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो आप यहाँ पे अपनी सेल वगैरह दिखा सकते हो। नीचे की साइड में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने को मिल जाते हैं, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर है वो आप पुट कर सकते हो। कॉलम नहीं मिलता तो यहाँ पे अदर्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी कॉलम दिया गया है, आप सिंपली अपना नेचर डालिए और अपना अमाउंट यहाँ पे आप शो कर सकते हो। नीचे सिंपली आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। साथ में अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, उससे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो बेसिकली, यानी सेम डे के ऊपर शेयर बाय करना, सेल करना, इस टाइप की अगर आप एक्टिविटी करते हो तो यहाँ पे इंट्राडे वाला कॉलम दिया गया है, इसके अंदर आप अपना टर्नओवर, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे शो कर सकते हो। इसके अलावा P&L का यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर सबसे पहले अदर इनकम का कॉलम मिल जाएगा। तो डिविडेंड की इनकम है आपकी, या लेट सपोज आपका कोई भी इंटरेस्ट का यहाँ पे इनकम है, कुछ भी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे की साइड में यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अगेन आपको सारे खर्चे मिल जाएंगे, अपने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो आप अपने P&L अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट वगैरह कर सकते हो। नीचे सिंपली आपका नेट प्रॉफिट वगैरह आ जाएगा। साथ में P&L सेक्शन के अंदर लेट सपोज अगर आप कोई भी बुक्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी मेंटेन नहीं करते
तो बेस्ट है P&L वाला सेक्शन जो है बेसिकली उसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो 44 AD आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LLP का तो नहीं, लेकिन आप रेजिडेंट जो पार्टनरशिप फर्म है उसको जरूर दिखा सकते हैं 44 AD के अंदर। तो आप अपना नेम ऑफ द बिजनेस बताइए, बिजनेस का कोड बताइए, डिस्क्रिप्शन बताइए, और यहाँ पे जो है आप अपने पूरे 12 महीने का टर्नओवर और उसके ऊपर मिनिमम 6% का प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। 6% से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन उस पर कम नहीं जाना है, आपको हमेशा मिनिमम 6% तो दिखाना पड़ेगा अगर वो पूरा कंप्लीटली आपका टर्नओवर डिजिटल वी के अंदर आ रहा है। तो ऐसे मान लीजिए अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई कंसल्टेंसी फर्म या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इस टाइप की चीज़ें हैं तो 44 AD का भी कॉलम दिया गया है प्रोफेशनल के लिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 50% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो जो ITR 4 के अंदर भी जो चीज़ें होती है वो ITR 5 के अंदर भी ऑलमोस्ट इंक्लूडेड सारी होती है। फिर भाई आपको यहाँ पे बैलेंस शीट का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो अगर आपकी पार्टनर्स की कैपिटल वगैरह है या आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज वगैरह अगर आपने प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह बना रखी है तो वो आप दिखा सकते हो। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें भी नहीं कर रखी तो लास्ट में अगर आप जाएंगे बैलेंस शीट वाले कॉलम के अंदर ही यहाँ पे आपको 4 कॉलम मिलेंगे सिर्फ, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड ट्रेड, कैश एंड बैलेंस। तो अगर आपके पास ये डेटा है तो आप ये पुट कर सकते हो, और 44 AD में दिखा रहे हो तो ये डेटा भी जो है आपको पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हो। अब मेरे केस के अंदर ये कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। मेरे केस के अंदर जो भी मैं लाइव ITR फाइल कर रहा हूँ उसमें सिर्फ कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ना आपको कोई भी सैलरी का शेड्यूल नहीं मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी का जरूर मिलेगा। अगर कोई रेंटल इनकम वगैरह है पार्टनरशिप फर्म की तो वो आप यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी की एड्रेस डिटेल्स वगैरह डालकर यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि अगर उस पर आपने होम लोन ले रखा है पार्टनरशिप फर्म के नाम पे तो उसका भी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा शेड्यूल BP के अंदर अगर आपने बिजनेस का कोई प्रॉफिट या लॉस दिखाया हुआ है तो वो देखने को मिल जाएगा। फिर हमारा मेन कॉलम होता है CG जो कि होता है कैपिटल गेन का। तो आपने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई डीमेट अकाउंट खुलवा रखा है, वहां पे अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो चीजें यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो जैसे हम लोग ITR 3 के अंदर करते हैं। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पहला ही कॉलम आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यहाँ पे सिंपली जो है देखने को मिल जाता है, और स्पेशली इक्विटी से है। तो ये जो 3rd नंबर वाला कॉलम है वही आपके लिए रिलेवेंट है। तो ऊपर ना आपको सिंपली फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन के अंदर सेल वैल्यू डालनी है, और बिफोर 23 जुलाई कितना आपका सेल हुआ है, बिफोर 23 जुलाई आपने कितना बेचा है वो आपको सेल वैल्यू डालनी है। स्टॉक की एंड म्यूचुअल फंड की उसकी बाय वैल्यू डालनी है, और जितना भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या म्यूचुअल फंड के अंदर है तो यहाँ पे कॉलम B देखने को यहाँ पे सिंपली तरीके से मिल जाता है। तो इसमें अगर आप नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पे जो CG वाला हमारा कॉलम है ना उसी के बाजू में आप देख सकते हो 112A दिया गया है। तो यहाँ पे सेम कहानी है, आपको डेट्स वगैरह अपनी इंसर्ट करनी है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, टोटल सेल वैल्यू कितनी है, टोटल बाय वैल्यू कितनी है, आप अपनी ब्रोकर की रिपोर्ट से उठा सकते हो, और जितना भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। तो इसको अगर आप कंपेयर भी करोगे ना, अगर आपको ITR 3 आ चुकी है तो ऑलमोस्ट आपका काम हो चुका है। लेकिन सारे के सारे क्योंकि यहाँ पे आपको जो कॉलम मिलेंगे आपको उसी तरह के मिलेंगे, सिर्फ आप पार्टनरशिप फर्म के लिए फाइल कर रहे हो। फिर क्वार्टरली वाइज जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे CG वाले शेड्यूल के अंदर ही नीचे आपको क्वार्टरली वाइज डेटा जो है बेसिकली पुट करना पड़ता है। इसके लिए अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के नाम पे क्रिप्टो वगैरह बाय एंड सेल आउट किए तो शेड्यूल VDA दिया हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, किस कॉस्ट पे आपने बाय किया था, किस कॉस्ट पे आपने सेल वगैरह किया, ये डिटेल्स यहाँ पे आपको सिंपली पुट करनी है। इसके अलावा OS का शेड्यूल मिल जाएगा जो कि अदर इनकम का होता है। तो बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और मोस्टली ये डेटा आपको प्रेफर्ड मिलेगा, और प्रेफर्ड इसलिए मिलेगा क्योंकि जैसे यहाँ पे आप AIS के अंदर जाएंगे तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म के नाम पे भी प्रॉपर AIS यहाँ पे दिखता है, कितना आपका डिविडेंड है, कितना आपने यहाँ पे सेल ऑफ सिक्योरिटी वगैरह किया है, कितना आपका GST का परचेज है। तो ये सब कुछ यहाँ पे डेटा आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म की अच्छी बात ये है, अगर आपके पार्टनरशिप फर्म के अंदर बिजनेस के लॉसेस है तो उसको आप 8 साल तक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये जो CFL शेड्यूल के अंदर दिया गया है तो यहाँ पे जो भी आपका लॉसेस होगा वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, और करंट ईयर के अंदर अगर कुछ प्रॉफिट है एक्सेप्ट द सैलरी इनकम, सारी इनकम को आप सेट ऑफ कर सकते हो, और फ्यूचर के जितने के बिजनेस के प्रॉफिट्स होंगे उसको आप यहाँ पे सेट ऑफ कर पाओगे। तो ये सबसे एक बेटर वे होता है। ITR 5 के थ्रू आप टैक्स भी बचा सकते हो अगर आपके लॉसेस है तो, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी टैक्स बचा सकते हो। पार्टनरशिप फर्म में ना न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिम इनका फंडा नहीं होता है क्योंकि वहां पे स्लैब रेट वगैरह एप्लीकेबल नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 80C वगैरह जो इंडिविजुअल्स को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 80G मिल जाएगा, यानी आपने कहीं पे डोनेशन वगैरह दी है, या 80GG है पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह की डोनेशंस वगैरह हो गई, तो ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फिर
हमारा पार्ट बी जो है TTI करके आ जाता है, तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्यूटेशन आ जाएगा। जैसे मेरे केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन है और वो भी जो लॉसेस थे उसके साथ में सेट ऑफ हो चुका है। तो मेरे पास में राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की इनकम है जो पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअली अर्न हुई है। तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म का ये एक सबसे बड़ा कॉन्स रहता है कि आपकी अगर 10,000 रुपए की भी इनकम है तो डेफिनेटली उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो अगर मेरी 91,000 की इनकम है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27,000 रुपए का मेरा टैक्स बन रहा है। वहीं पे इंडिविजुअली के एज ए इंडिविजुअल अगर यही चीज़ मेरी होती तो वहाँ कोई टैक्स नहीं बनता। और मेरा यहाँ पे TDS भी कटा हुआ है, तो यहाँ पे 9,000 के समथिंग मेरा TDS सेट ऑफ हो चुका है। तो 23,000 रुपये मेरे को अपनी जेब से यहाँ पे करना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे मैं पे करूंगा तो शेड्यूल IT दिया गया है, तो यहाँ पे आप अपना BSI कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर ऑफ द चालान, अमाउंट डालकर यहाँ पे आप चालान अपडेट कर सकते हो। और गाइस लास्ट में क्या चीजें करनी है इस एक्सेल शीट के अंदर, अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर शेड्यूल के ऊपर हो कोई भी मिस्टेक होती है, आपको हमेशा वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। जब तक ओके नहीं हो जाता आपको आगे नहीं बढ़ना। तो ये जब सारी चीजें हो जाती है सिंपली आप कैलकुलेट टैक्स बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये आपका पूरा टैक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है एक बार कैलकुलेशन कर देगा और कोई भी एरर होगा तो वो आपको बता देगा। बस लास्ट में फिर कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एक जनरेट JSON का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी JSON प्रिपेयर हो जाती है। आप सिंपली सेव JSON बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक JSON फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब गाइस फाइल कैसे करना है तो बड़ा ही आसान है। ई फाइल सेक्शन में जाइए, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे जैसे मैंने 25-26 सेलेक्ट कर लिया। आप ऑनलाइन ही जाना, आपको जाना है ऑफलाइन और ओरिजिनल रिटर्न, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ITR 5 और जो JSON हम लोगों ने डाउनलोड कराई ना उसी को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिडेशन इज सक्सेसफुल, कोई एरर यहाँ पे फाइंड वगैरह नहीं हुआ है। तो अब बस लास्ट में सिंपली एक आधार OTP डालिए और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। और अगर आपका अच्छा खासा TDS वगैरह भी कटा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी TDS का रिफंड पार्टनरशिप फर्म को यहाँ पे जरूर मिलता है। और ITR 5 के अंदर बस एडवांटेज यही है, अगर लॉसेस हुए तो उसको आप इजीली कैरी फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाकी गाइस अगर आप हमारे टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू ITR 5 वगैरह फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1600 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हैं। और डिटेल के अंदर अगर सीखना भी वगैरह भी चाहते हैं आप तो आप हमारे कोर्स को एक बार प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।